भरतनाट्यम नृत्यांगना, एक सदाबहार अभिनेत्री और एक कंपैशनेट सांसद, साथ ही हाल ही में भारत के सर्वोच्च द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित की गई, हर दिल पर राज करने वाली डॉक्टर वैजयंती माला बाली जी का हार्दिक अभिनंदन है। डीडी न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैम, हिंदी फिल्म जगत में आपने एक नए आयाम स्थापित किए हैं, नए दौर को आप लेकर के आई हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपने उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। मैं सफ़र के बारे में क्या, ये सब भगवान ने जो किया है तो मैं प्रणाम करती हूँ। मैम, आप एक भरतनाट्यम नृत्यांगना भी हैं और आपने उस दौर में कहूँगी सेमी क्लासिकल अर्धशास्त्रीय संगीत को आप फिल्म जगत में लेकर के आए, आपने जोड़ा। और वो दौर अलग था, वो समय अलग था। उस दौर में नृत्यांगना अलग आती थी, अभिनेत्री अलग आते थे, वो आसान नहीं था। वो संगम आपने कैसे बिठाया? भरतनाट्यम इतना मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो फिल्मों के लिए अलग, मगर भरतनाट्यम में जो फाउंडेशन ना, अस्तिवार जो कहते हैं, इतना बढ़िया स्ट्रॉन्ग अस्तिवार, तो हर एक डांस मैं कर सकती थी। अर्थशास्त्रीय संगीत को आप ही फिल्मों में लेकर के आए। हाँ, शास्त्रीय संगीत और हमारे जो रिच फोकलोर है ना, फोक डांसेस, इंडिया में सारे इतने फोक डांसेस इतने बढ़िया हैं, तो वो मुझे बहुत ही हेल्प किया। बात संगम की मैंने कही, तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी फिल्म संगम के बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि वो तो ब्लॉकबस्टर हिट मूवी थी मैम। हाँ, संगम बिल्कुल। और इसमें तीन नई बात थी। तो फर्स्ट फिल्म वो टेक्निकलर में शूट किया, और क्योंकि पहले गेवा कलर और ईस्टमैन कलर वैसे किया करते थे, मगर क्योंकि लैब नहीं था यहाँ इंडिया में, तो संगम लैब के लिए राज कपूर जी को लंदन जाना पड़ा प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि टेक्निकलर पहली फिल्म टेक्निकलर में। और दूसरी बात, फॉरेन लोकेशंस, फर्स्ट फिल्म जो अब्रॉड में शूटिंग से किया है उन्होंने। बहुत लंबी फिल्म थी, 3 घंटे से चलती रही। हाँ, और वो कैरेक्टर जो मैंने किया वहाँ उसमें, तो सारे वाइट, वो उनका जो आइडिया, जो वो संगीत के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे, तो वो डिस्कस करते थे। एक बेहतरीन कलाकार आप हैं, एक बेमिसाल नृत्यांगना हैं, लेकिन मेरे दर्शक बहुत से जानते होंगे और बहुत से नहीं भी जानते हैं कि शास्त्रीय गायन की भी अच्छी समझ है और बहुत अच्छा गाती हैं आप, और आपका फेवरेट है कर्नाटक संगीत। मैं साथ साथ कर्नाटक म्यूज़िक, तो कर्नाटक संगीत तो सीखना ही पड़ा, क्योंकि बगैर संगीत नृत्य नहीं हो सकता है ना। तो मेरी नानी जी तो बहुत पर्टिकुलर थी, तो वो डिसिप्लिन थी, और मुझे संगीत के बारे में साइड बाय साइड वो संगीत वो भी सीखना पड़ा। और कहते भी हैं ना कि संगीत तो पूरा नियमबद्ध होता है, उसमें डिसिप्लिन अगर आप नहीं है आपके पास, तो आप संगीत नहीं सीख सकते। अब मैं क्या बताऊँ। जो आपका योगदान रहा है, न सिर्फ फिल्मों के लिए, चाहे संगीत हो चाहे फिल्म हो, दर्शकों तक रहा है। मैं रिसर्च में पढ़ी हूँ, क्योंकि भरतनाट्यम में जो उस ज़माने में जो मंदिरों में, तंजावुर बृहदीश्वरर मंदिर में जो किया करते थे, वो जो फैमिली तांजूर क्वार्टेट उसको कहते हैं, तो 4 भाई थे, तो उन्होंने सब भरतनाट्यम को कोडिफाई किया। और कॉम्पोजिशंस, इतने बढ़िया कॉम्पोजिशंस टेम्पल मंदिरों में जो किया करते थे ना, तो वो भक्ति ज़्यादा है, बहुत ही भक्ति। तो
वो उसको उनको मैं ले आना चाहती थी, तो मैं एक के बाद रिसर्च में लग गई यहाँ, तो और लोगों को बहुत अच्छा लगा। शास्त्रीय संगीत को आधुनिक संगीत के साथ में मिक्स करके लोगों के बीच में लाने का काम आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। अच्छा लग रहा है। किसी भी विधा में आपको डिसिप्लिन में रहना होगा और कोई भी सफ़र चाहे आसान हो या ना हो, यकीनन सफ़र किसी का आसान नहीं होता है, लेकिन मंजिल खूबसूरत ही होती है। कैमरा पर्सन विश्व बंधु के साथ मैं डॉक्टर श्रेया शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली।